हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड क्राफ्ट कृष्णा में। आज हम बात करने वाले हैं लारावेल 12 के बारे में, जो कि एक पीएचपी का पॉपुलर फ्रेमवर्क है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं या सीख रहे हैं तो लारावेल का नया वर्जन आपके लिए बहुत काम आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या नया आया है लारावेल 12 में। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि लारावेल क्या है। What is a Laravel? Laravel is an open source PHP framework which is robust and easy to understand. It follows a model view controller design pattern. Laravel reuse the existing component of different frameworks which help in create a web application. The web application is designed in more structure and pragmatic. मतलब लारावेल एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क पीएचपी फ्रेमवर्क है जो रोबस्ट और इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब कोई भी डेवलपर बिगिनर लेवल हो या एडवांस लेवल हो, वो इसको इजी तरीके से समझ सकता है। लारावेल मॉडल व्यू कंट्रोलर का पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क भी मॉडल व्यू कंट्रोलर का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो लारावेल भी मॉडल व्यू कंट्रोलर का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसमें कुछ लारा में एक फीचर है, एग्जिस्टिंग फीचर कंपोनेंट, जो कंपोनेंट बनाने के बाद और रीयूज भी किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क में और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स में। ओके, तो लारावेल एक पूरी तरह से एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है या फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, जिसके यूज से हम एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट हो गया या ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट हो गया। इसमें कुछ फीचर्स भी हैं। अभी फ़िलहाल तो कुछ ही फीचर्स मैंने बताया इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा और भी लारावेल फीचर्स हमें देता है, जो हम आने वाले वीडियो में वन बाय वन सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लारावेल फीचर्स क्या है? इलोक्वेंट ORM फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। ये क्या होता है? ये इलोक्वेंट ORM एक इसका फीचर है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। पावरफुल सेकेंड, पावरफुल राउटिंग सिस्टम। राउटिंग, इसमें हम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट, गेट, डिलीट, एडिट जैसे यूआरएल हम लोग क्रिएट करते हैं राउट के थ्रू। तो ये भी एक फीचर देता है लारावेल कि हम राउट कैसे क्रिएट करें। थर्ड है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन। ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन बहुत पॉपुलर है। मोस्ट डेवलपर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन यूज करते हैं। ये ऐसा एक टेम्पलेट इंजन है जिसके यूज से हम कोड लिख सकते हैं, सिक्योर कोड लिख सकते हैं और बहुत इजी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ये पूरी तरह से HTML CSS को ही का ही पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा बहुत लारावेल के हिसाब से इसमें अपडेटेड भी हैं, जो हम आने वाले वीडियो में ब्लेड टेम्पलेट यूज करेंगे और देखेंगे उसमें कोड कैसे लिखा जाता है और कैसे उनके कोड को यूज किया जाता है वेबसाइट में। फोर्थ है आर्टिसन कमांड। आर्टिसन CLI फॉर ऑटोमेशन। आर्टिसन, लारावेल आर्टिसन कमांड भी प्रोवाइड करता है। हम लारावेल एप्लीकेशन को कमांड के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं, हम देखेंगे उन कमांड्स को भी, कौन कौन से कमांड्स होते हैं जो लारावेल हमें प्रोवाइड किया है। स्केलेबल विथ क्विज, जॉब एंड इवेंट। ये भी एक फीचर है, क्विज जॉब इवेंट। हम जानेंगे क्या है क्विज, क्या होता है, जॉब क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और कितना ये पॉपुलर एंड कितना यूजफुल है हमारे एप्लीकेशन के। ऑथेंटिकेशन, अथोराइज्ड सेंटम पासवर्ड। ये दो पॉपुलर ऑथेंटिकेशन फीचर्स हैं जो लॉगिन जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम इनका यूज करके एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट है डेटाबेस माइग्रेशन एंड सीडिंग। माइग्रेशन, माइग्रेशन भी एक ऐसा फीचर है लारावेल हमें देता है
जो बिना मैनुअली डेटाबेस या टेबल क्रिएट किए हम माइग्रेशन के थ्रू हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। सीडिंग क्या होता है? इसमें सीडिंग भी एक फीचर है जिसमें हम मैनुअली डेटा इंसर्ट करने के बजाय हम सीडिंग में डेटा ऐड करेंगे और कमांड के थ्रू हम इससे डेटा टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, सीडिंग क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, इसे कैसे रन किया जाता है और इसे कैसे डेवलप किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मतलब इस फीचर्स के लिए इतना ही। हम आगे और चीज़ जानेंगे कि इसमें और वो क्या है, और ये जानेंगे कि लारावेल 12 में नए फीचर्स कौन कौन से आए हैं, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे। और चलिए देखते हैं आगे। तो लारावेल 12 न्यू फीचर्स, नया स्टार्टअप किट, रिएक्ट व्यू लाइव वेयर। Laravel 12 has launched a new startup kit for React, Vue, and Livewire. The kit comes with pre-built features like a login registration, password reset, email verification. The React and Vue startup kit use the Inertia.js v2, TypeScript, Tailwind CSS, and Livewire starter kit use a Laravel, Vault, Flux UI. Both are modern UI library built on top of Tailwind CSS. आप समझे? मतलब Laravel 12 एक नया स्टार्टअप किट लॉन्च किया है रिएक्ट, व्यू एंड लाइववेयर के लिए। इनमें इनमें आपको मिलेगा क्या? इसमें लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड जैसे टेम्पलेट आपको इन बिल्ड लारावेल हमें बनाकर देगा। ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सब कुछ पहले से बना हुआ इसमें रहेगा। रिएक्ट एंड व्यू वाला स्टार्टअप किट ये इनर्शिया जेएस V2, टाइप स्क्रिप्ट, टेलविन CSS यूज करता है। लाइववेयर वाला स्टार्टअप किट में लारावेल, वॉल्ट और फ्लूक्स यूआई यूज होता है। ये दोनों टेलविन पे बेस मॉडल यूआई लाइब्रेरी है। ये इनका यूज करके लारावेल, व्यू, लाइववेयर ये टेम्पलेट हमें बनाकर देता है बाय डिफॉल्ट। सेकेंड फीचर है वर्क ओएस ऑथ किट सपोर्ट। लारावेल हैज इंट्रोड्यूस अनदर न्यू फीचर्स, वर्क ऑटो किट. With this, you can easily add social login like Google, GitHub, biometrics login like a Face ID, even single sign on जिसको बोलते हैं SSO to your application. And best part, it is completely free for us to 1 million active user. मतलब वर्क ओएस ऑटो किट एक नया फीचर है इसका, जिसके यूज करके हम लॉगिन, सोशल लॉगिन बना सकते हैं जैसे गूगल, गिटहब, और एक नया बायोमेट्रिक्स लॉगिन। ये अब तक के लारावेल 11 में, 10 में नहीं है, लेकिन 12 में ये हमें लाइक गूगल, गिटहब, बायोमेट्रिक्स लॉगिन जैसे लाइव फेस आईडी हमें ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 मिलियन एक्टिव यूजर के लिए तो फ्री दिया हुआ है। मतलब इसमें 1 मिलियन यूजर यह फीचर डेवलप कर सकते हैं और फ्रीली यूज कर सकते हैं। लारावेल ब्रिज और जेड स्ट्रीम का फीचर क्या है इसमें? Laravel Bridge or JStream will not longer receive new update. Laravel has shifted its focus to the new starter kit, which are more modern and powerful. कहने का मतलब है कि अब तक हम देख रहे थे कि Laravel 11 में ब्रिज, जेट के जैसे फीचर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन अब Laravel 12 में ये फीचर पूरी तरह से बंद कर दिया Laravel ने। अब केवल जो नया फीचर्स आए हैं स्टार्टअप किट, जिसमें रिएक्ट, व्यू एंड लाइववेयर जैसे नया फीचर है, अब ये उनकी तरफ जाएगा।
अब नए अपडेट अब उस उनमें आएंगे। सिंपल है, एक तरह से अच्छा ही है कि अब नए अपडेट के साथ नए नए मॉडल्स हमें मिल रहे हैं, नए टेम्पलेट हम हमारे सामने है जो फास्ट और बहुत सफिशिएंट है। अगला है सिंक्रोनस कैश और जॉब का इम्प्रूवमेंट। समझे आप? इन Laravel 12, कैश जॉब सिस्टम हैज बीन ऑप्टिमाइज्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, background tasks like sending email notification no and now run more efficient and faster than before। मतलब Laravel 12 में कैश और जॉब सिस्टम का और फास्ट बनाया गया है। अब बैकग्राउंड टास्क ज़्यादा इफिशिएंटली रन करेगा जब ईमेल भेजा जाएगा या नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। तो एआई डिबगिंग असिस्टेंट, नाम से समझ में आ रहा है कि एआई, अब Laravel ने एआई का भी फीचर इसमें डाल दिया है। Laravel 12 इंट्रोड्यूस द न्यू एआई बेस्ड debugging assistance. It analyzes your code to identify where issues are happening and even suggest possible solution, making the development process fast and smarter। मतलब अब एआई के थ्रू हम इजीली कोड को समझ सकते हैं। अब एआई हमें बताएगा कि हमारे कोड में क्या इशू है और उसका सलूशन भी हमें देगा और फास्ट डेवलप भी करेगा। तो उसके कुछ कोड्स दिए हैं जो डी डॉलर वेरिएबल जो हम प्रीवियस वर्जन में यूज़ करते थे, जिसमें अगर कोई भी डेटा हमें जानना होता था कि इस डेटा में या एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या डेटा है, तो हम डी यूज़ करते थे। लेकिन अब Laravel 12 में डिबग वेरिएबल सजेस्ट यह कोड यूज करेंगे, जिससे यह एआई डिबगिंग असिस्टेंस है जो हमें इजीली तरीके से सब कुछ सॉल्व करके दे देगा। और कोई एरर रहेगा हमारे कोड में तो उसका एरर का सलूशन भी हमें बताएगा। तो ये नया फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है अब एआई Laravel 12 में। इस फीचर को यूज करने के लिए एक पैकेज कमांड है। आप इस कमांड को रन करेंगे तब जाके ये आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लेड टेम्पलेट enhancement। The Blade template engine in Laravel 2 has introduced new directive, making it even easier to write a condition and loop. Creating a custom component has also become a similar and more efficient। मतलब ब्लेड टेम्पलेट इंजन में नया डायरेक्टिव आया है। अब आप कंडीशन और लूप और भी इजीली लिख सकते हैं। कस्टम कंपोनेंट बनाया भी जा सकता है और बहुत आसान होगा कस्टम टेम्पलेट बनाना। न्यू आर्टिसन कमांड, अब Laravel हमें नया आर्टिसन कमांड भी दिया है जिसका नाम है फ्रंटेंड कॉलन इंस्टॉल। नीचे आप देख सकते हैं कमांड php आर्टिसन फ्रंटेंड कॉलन इंस्टॉल। ये कमांड रन करते ही आपको रिएक्ट व्यू प्रोजेक्ट जैसे सिंपल टेम्पलेट है जिसमें लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, रीसेट पासवर्ड जैसे टेम्पलेट है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके हमें दे देगा। लास्ट है ग्राफ क्यूएल और एपीआई इम्प्रूवमेंट। Laravel 12 now include built-in support for GraphQL, making API more powerful, flexible. It also introduced API versioning, allowing you to manage a multiple version for your API with easy। मतलब Laravel 12 में GraphQL का बिल्ड इन सपोर्ट दिया गया है जिससे एपीआई और पावरफुल बनाया जा सकता है। साथ ही एपीआई वर्जन का फीचर भी आया है। ओके, तो ये कुछ इसके न्यू फीचर्स हैं। अब इन नए नए फीचर को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।
डिटेलिंग में कि ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन सारे नए नए फीचर को। अगला है जिसमें लारावेल हमें इंस्टॉल करना होता है। तो हम लारावेल कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो पहले तो आप अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लारावेल इंस्टॉल करने से पहले आपके एप्लीकेशन, आपके पीसी में कंपोजर होना बहुत ज़रूरी है। कंपोजर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप लारावेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपोजर नहीं है तो आप इस लिंक पे जाके कंपोजर, वहाँ पे exe फाइल है जिसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पीसी में कंपोजर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि आपका कंपोजर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आपको सिंपली आपको cmd ओपन करना है और वहाँ पे आपको राइट करना है कंपोजर -v। इंटर करते ही आपके सामने कंपोजर के कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। आप उसे समझ सकते हैं कि हाँ भाई कंपोजर मेरा इंस्टॉल हो गया है। चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अगर सपोज मैं आया यहाँ पे, cmd, ठीक है, ये मेरा पैनल ओपन हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट सिंपली आप क्या लिखेंगे, कंपोजर -v। ये कुछ टाइम लेता है। देखिए इससे मालूम पड़ता है यहाँ पे मेरे पीसी में कंपोजर इंस्टॉल है, जिसका वर्जन कौन सा है, कंपोजर वर्जन 2.7.4, जिसका डेट भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि आपका कंपोजर आपके पीसी में इंस्टॉल है कि नहीं। तो आप सिंपल कंपोजर -v टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो आपका ऐसा पैनल आपका ओपन हो जाएगा। अब कंपोजर आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको लारावेल प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे दो कमांड दें। एक, आप कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट प्रीफर डिस्क लारावेल प्रोजेक्ट का नाम ये रन करेंगे तो आपका कंपोजर प्रोजेक्ट लारावेल प्रोजेक्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में, ठीक है। और दूसरा वे है कि आप ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर यूज करके। अगर आप एक बार ग्लोबल ये कंपोजर रन कर देते हैं, ये कमांड ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, तो आपको बार बार रन करने की जरूरत नहीं है। रन करने पर आप सिंपल लारावेल न्यू प्रोजेक्ट नेम रन करेंगे तो आपका पूरा लारावेल प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। और थर्ड स्टेप है PHP आर्टिसन सर्वर। ये कमांड से आप अपने लारावेल प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपके लिए तो मैंने कोड बताया है, लेकिन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कमांड रन करना है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था लारावेल 12 के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।